फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योग साधना। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द के बारे में। मेरा मानना है कि 80% लेडीज़ को कमर दर्द की शिकायत रहती है और अगर हम कमर दर्द का कोई एक कारण खोजने की कोशिश करें तो हमें सफलता मुश्किल ही मिलेगी। तो कमर दर्द किन किन कारणों से हो सकता है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो पहला कारण तो ये कि जब हम बैठते हैं तो एकदम से उठ जाते हैं। हमें एकदम से नहीं उठना है। जैसे हम इस तरीके से बैठे हैं तो हमें पैरों को मोड़कर दोनों हाथों के सपोर्ट से उठना है, इस तरीके से। और अगर हम लेटे हैं तो हमें एकदम से सीधा नहीं उठना है। इस तरीके से हमें थोड़ी सी करवट लेकर हाथ के सपोर्ट से इस तरह से उठना है, तो हमारे कमर में दर्द नहीं होगा। ये था पहला कारण। और दूसरा कारण, हमारी हड्डियां अगर कमज़ोर हो जाती है, 40 साल के बाद लेडीज़ की हड्डियां धीरे धीरे वीक होने लगती है, तो उसके कारण भी कमर दर्द होने लगता है। तीसरा कारण है वजन उठाना। अगर हम कभी ज़्यादा वजन उठा लेते हैं तो भी हमारी कमर पे जोर पड़ जाता है और कमर में दर्द होने लगता है। और चौथा कारण है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। तो जब कमर में दर्द होता है, हमारी दैनिक दिनचर्या जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, हम टेंशन में आने लगते हैं। तो इस टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए मेरे साथ ये आसन कीजिए और टेंशन को दूर भगाइए। सबसे पहला आसन है सेतुबंद आसन। इस आसन को करने के लिए हमें अपनी मैट पर लेट जाना है, इस तरीके से। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और पैरों को मोड़कर इतना ही खोलना है अपनी बॉडी की शेप में, न इससे ज़्यादा और न इससे कम। थोड़ा सा खुलेंगे। दोनों हाथों को एंकल्स के पास रख भी सकते हैं और एंकल्स को पकड़ भी सकते हैं। और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को उठाना है। ध्यान रखना, एड़ियाँ नहीं उठनी चाहिए, एड़ियाँ ज़मीन से टच रहनी चाहिए। और इस आसन में होल्ड करते हुए मन में 10 तक की गिनती बोलनी है। धीरे धीरे हम हमारा टाइम बढ़ा भी सकते हैं। और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे आ जाना है। इस आसन को हमें कम से कम 3 बार करना है। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए अप, श्वास खाली करते हुए डाउन। एक बार और, रिलैक्स। और दोनों पैरों को सामने खोल देना। अब दूसरा आसन हम करने वाले हैं जिसका नाम है शशांक आसन। सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठ जाना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाने हैं और ऊपर, और श्वास खाली करते हुए कमर को बिल्कुल सीधा रखिएगा। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे और अपना सर जमीन पे लगा देना है। हाथों को और आगे की ओर खिंचाव देना है। जितना आगे हम लोग हाथ रखेंगे उतना ही कमर में आराम मिलेगा। इस आसन में भी हमें 10 तक की गिनती बोलनी है मन में और धीरे धीरे टाइम को बढ़ा सकते हैं। और श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर। एक बार फिर से, अगेन, श्वास खाली करते हुए नीचे। अब जो लोग वज्रासन में बैठ के, जिनके घुटनों में दर्द होता है, इस तरह से नहीं बैठ सकते, वो लोग सुखासन में बैठ के, कंफर्टेबल आसन में बैठ के भी दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास खाली करें और धीरे धीरे नीचे झुकते जाएं। इस तरह से इस आसन को कर सकते हैं। जितना आराम से झुके, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। और श्वास भरते हुए अप, अगेन, श्वास खाली करते हुए एक बार फिर से, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है मार्जरी आसन। इस आसन के लिए हमें सबसे पहले मैट पर उल्टा लेट जाना है। इस तरीके से दोनों हाथ चेस्ट के पास होंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में उठेंगे
और धीरे से कमर को ऊपर उठाना है और दोनों पैरों को खोल देना है। अब ध्यान रखना, पैर हमारी बॉडी की शेप में होने चाहिए, न ज़्यादा आगे खुले और न ज़्यादा अंदर, बिल्कुल इस शेप में। और हमारे हाथ हमारे कंधों के लेवल में होने चाहिए, आगे निकले हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब देखिए मेरी कमर बिल्कुल सीधी है। अब सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और कमर हमारी नीचे जाएगी इस तरीके से, और रोक के रखेंगे, मन में 10 तक की गिनती बोलेंगे और श्वास खाली करते हुए धीरे से गर्दन अंदर और कमर ऊपर। एक बार फिर से होल्ड और श्वास खाली करते हुए अगेन, रिलैक्स। अब इसमें मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिनके घुटनों में दर्द हो, मैट से चुभन फील हो, वो थोड़ा सा मैट को इस तरह से मोड़ कर भी अपने घुटनों के नीचे लगा सकते हैं, तो ये आसन हम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। रिलैक्स। अब जो आसन हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है सुप्त मत्स्येंद्र आसन, और इस आसन को हम बिस्तर पर लेटकर भी आराम से कर सकते हैं। अभी मैं आपको मैट पर बता रही हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले सीधा लेट जाना है, उसके बाद दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को या तो हम इस तरह से कंधों के लेवल में खोल लेंगे या इस तरह से, जगह की कमी हो तो मोड़ के भी रख सकते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को राइट साइड लेकर जाना है और गर्दन को लेफ्ट साइड रोक के रखना है। ध्यान रखना, घुटने पे घुटना होना चाहिए और पंजे पे पंजा, घुटना जमीन से टच होना चाहिए और दोनों कंधे भी जमीन से टच होने चाहिए। श्वास खाली करते हुए फिर से सामने की ओर। अब हम साइड चेंज करेंगे। श्वास भरते हुए हमारे दोनों घुटने लेफ्ट साइड जा रहे हैं और हमारी गर्दन राइट साइड। इसमें भी हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे। 3 बार हम इस आसन को करेंगे। श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास खाली करते हुए बीच में, फिर से श्वास भरते हुए घुटने लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड। एक बार और, श्वास भरते हुए घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, श्वास खाली करते हुए सेंटर में, फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड। रिलैक्स। अब इसमें मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को ऐसे घुटने मोड़ने में दिक्कत हो, वो दोनों पैरों को सामने रख लें, एक पैर को मोड़ें इस तरीके से, एल बनाएं पैर का, और श्वास भरते हुए पैर को अपोजिट साइड लेकर जाएं। कोशिश करें आपका घुटना जमीन से टच हो, जब टच होगा तो ही कमर पे एक्चुअल जगह प्रेशर आएगा। और रोक के रखेंगे, श्वास खाली करते हुए वापस आएंगे, दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, एल बनाएंगे और श्वास भरते हुए दूसरी साइड जाएंगे। ध्यान रखना गर्दन अपोजिट साइड जाएगी। श्वास, रिलैक्स। इस आसन को भी हमें कम से कम 3 बार करना है। रिलैक्स। आज मैंने आपको कमर दर्द के 4 आसन बताए हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये चारों आसन एक ही दिन में एक साथ करें। आप कोई भी 2 आसन वीक में 4 या 5 दिन अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। देखना 15 दिन में ही आपको अपने कमर दर्द में आराम आने लगेगा। तो ये तो हुई आसनों की बात। दोस्तों, अगर हम कमर दर्द में गर्म पानी का सेक करें या कमर पर गुनगुनी धूप लगाएं तो भी हमें बहुत आराम आएगा।
तो बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चाहते हैं कि आगे भी मेरे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।